रायपुर नाम का एक गांव था जहां मीरा अपनी 5 साल की बेटी खुशी के साथ रहा करती थी। मीरा के पति सालों पहले शहर कमाने गए थे, लेकिन आज भी उनका कोई पता नहीं था कि अब वो कहाँ हैं, जिसके कारण मीरा अपना घर चलाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाती थी। अब दिवाली आने वाली थी, इसीलिए मीरा मिट्टी के दिए बेचा करती थी। एक दिन मीरा थकी हारी घर लौटती है। आज भी कोई दिया नहीं बिका, अब ऐसे कैसे घर चलेगा। माँ, आप उदास मत होइए, आज नहीं तो कल हमारे दिए जरूर बिकेंगे। अच्छा माँ, मैं एक बात बोलूं? हाँ मेरी बच्ची बोल। माँ, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम दिए के साथ साथ पटाखे भी बेचें। क्या पता पटाखों के साथ साथ दिए भी बिक जाएं। बेटी तरकीब तो अच्छी है और हो सकता है मुनाफा भी ज्यादा हो, लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकती और तू भी अभी छोटी है। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वैसे भी घर पर मैं अकेले बोर हो जाती हूँ, इसी तरह मेरा मन भी लगा रहेगा। ठीक है। अगली सुबह मीरा और खुशी दोनों ही ट्रेन से शहर चले जाते हैं और वहाँ से कुछ पटाखे खरीदकर वापस से गांव में आकर बेचने लगते हैं। पटाखे ले लो पटाखे, पटाखे ले लो पटाखे। तभी एक आदमी उनके पास आता है। ये भी कोई पटाखे है? दिखने में तो बस कचरा ही लग रहा है। चल चल आगे चल। जिसके बाद मीरा और खुशी वहाँ से चलकर एक दुकान में चले जाते हैं। साहब, दिए या पटाखे ले लीजिए, बहुत अच्छे हैं। कितने के हैं ये? दिए 10 रुपए के 5 और पटाखे बस 50 रुपए में पूरा पैकेट। इतने महंगे पटाखे यहाँ तू बेचने आई है या लूटने? इससे सस्ते और अच्छे पटाखे तो मैं दुकान से ले लूँ। चल निकल यहाँ से। जिसके बाद दुकानदार सामान को फेंक मीरा को धक्के मारकर निकाल देता है। माँ, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं लगी मेरी बच्ची। चलो यहाँ से माँ, ये सब गंदे लोग हैं। इसके बाद दोनों माँ बेटी अपना सारा सामान उठाकर जैसे तैसे घर पहुँचती हैं। घर पहुँचते अचानक ही मीरा की तबीयत बिगड़ जाती है। माँ, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए दवाई का इंतजाम करती हूँ। मीरा को बीमार देख खुशी परेशान हो जाती है। ऊपर से उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपनी माँ के लिए दवा ला सके। खुशी उदास मन लिए गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। खुशी को ये नहीं पता होता कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठी है उस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है। खुशी को रोता हुआ देखकर चुड़ैल उसके पास आ जाती है। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? चुड़ैल, मुझे मत खाना, मुझे जाने दो, मुझे अपने माँ के पास जाना है। घबराओ मत मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। अगर तुम्हें खाना ही होता तो मैं तुम्हें बिना बताए खा जाती। अब बताओ तुम इतनी दुखी क्यों हो? मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इलाज न होने के कारण मेरी माँ को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं बेटी, उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। मेरी माँ मिट्टी के दिए और पटाखे बेचकर घर चलाती है। अच्छा, तो ये बात है। अगर तुम्हारी ये समस्या हल हो जाए तो तुम्हारी माँ की जगह मैं दिए और पटाखे बेचने जाऊंगी और तुम अपनी माँ की देखभाल करना। सच में? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन तुम्हारा ये रूप देखकर तुमसे कोई पटाखे नहीं खरीदेगा। तभी चुड़ैल खुशी की माँ यानी मीरा का रूप ले लेती है। अब मुझे कोई नहीं पहचानेगा। हाँ, आप मेरी माँ की तरह दिख रही हो। बेटी, अब तुम घर जाओ। फिर क्या था, खुशी हंसी खुशी घर चली जाती है और चुड़ैल सर पर टोकरा रखकर पटाखे बेचने चली जाती है। पटाखे ले लो पटाखे, दिए ले लो दिए। लगता है यहाँ पे कोई भी पटाखे नहीं खरीदेगा। मुझे कोई भीड़ वाली जगह पे जाना चाहिए, लेकिन कहाँ? हाँ, याद आया, रेलवे स्टेशन ठीक रहेगा, वहाँ लोग भी होंगे। जिसके बाद मीरा दिए और पटाखे बेचने रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। मम्मी मम्मी, मुझे पटाखे चाहिए। देखिए उन आंटी के पास कितने अच्छे पटाखे हैं। बेटा, मैं तुम्हें बाद में मिला दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी पटाखे चाहिए। बहन, ले लीजिए ना पटाखे, जब बच्चा इतना जिद कर रहा है। ये बहुत ही सस्ते हैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, 200 रुपए के पटाखे और 100 रुपए के दिए पैक कर दीजिए और सही सही लगाइएगा। ठीक है दीदी जी। मीरा 300 का सामान पैक करके उसे औरत को दे देती है। अब तक 300-400 की कमाई हो गई है। इसे पहले मैं खुशी को दे आती हूँ ताकि वो अपने माँ का इलाज कर सके। चुड़ैल अपनी शक्तियों के द्वारा खुशी के घर के बाहर जाकर खुशी को सारे पैसे दे आती है और उसके बाद चुड़ैल जंगल में पहुंचकर अपनी शक्तियों द्वारा बहुत सारे बम और पटाखे को बनाकर फिर से रेलवे स्टेशन उसे बेचने के लिए जाती है। ऐसे ही दिन बीतते थे कि तभी एक दिन वही दुकानदार रेलवे स्टेशन पर मिलता है जिसने मीरा को परेशान किया था। अरे ओ सुन जरा। हाँ बोलिए साहब, कितने का दूं दिए और पटाखे? अरे तू वही है ना जो मेरी दुकान पर आई थी? एक काम कर, ये सारा सामान पैक
करके यही रख जा। ठीक है साहब, ये लीजिए। अब आप मुझे 1000 रुपए दे दीजिए। 1000? चली जा यहाँ से, नहीं तो अभी तुझे चलती ट्रेन के आगे फेंक दूंगा। ये सुनते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। चुड़ैल बचाओ मुझे, कोई जाने दो मुझे यहाँ से। अब तू नहीं बचेगा। तुम जैसे लोग गरीब का पैसा मार लेते हैं, तुम सब ये भी नहीं सोचते कि उस गरीब का क्या होगा। माफ कर दो मुझे, अब से ऐसा नहीं होगा, ये लो तुम अपने पैसे। लेकिन चुड़ैल उस दुकानदार की एक नहीं सुनती है और उसे मार देती है और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। और अब दिवाली का दिन भी करीब था, लेकिन एक दिन मोहन नाम का आदमी पटाखों का पैसा नहीं देता तो तभी चुड़ैल कहती है, आज तूने गलत जगह बेईमानी की है, इसकी सजा तुझे जान देकर चुकानी पड़ेगी। चुड़ैल मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर रहम करो, जीवन में ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। लेकिन चुड़ैल मोहन की एक नहीं सुनती और उसे जान से मार देती है। तभी गांव का बिरजू नाम का आदमी ये सारी घटना देख लेता है। मेरा चुड़ैल है, ये अब तक रेलवे स्टेशन पर जितनी भी मौतें हुई हैं, वो इस चुड़ैल ने की है। मुझे ये बात गांव वालों को जाकर बतानी होगी। बिरजू गांव जाकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करके मीरा के बारे में बताता है। अरे गांव वालों, हमारे गांव की मीरा एक चुड़ैल है। अब तक जितनी भी रेलवे स्टेशन पर मौतें हुई है ना, उसकी जिम्मेदार वही चुड़ैल है। सच कह रहे हो बिरजू भाई साहब? 100% सच। फिर हमें क्या करना चाहिए? करना क्या है, सभी अपने अपने मशाले उठा लो और चलो मीरा के घर। पूरा गांव मीरा के घर को जलाने के लिए उसके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। तभी खुशी बाहर निकलती है। काका मेरी बात सुनिए, मेरी माँ चुड़ैल नहीं है, आप सभी मेरे घर को मत जलाइए। बीमार हालत में मीरा घर से बाहर आती है। आप सभी हमारी बातों पर विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सभी कह रहे हैं। हम कैसे मान लें कि तुम चुड़ैल नहीं हो? तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और कहती है, ये वही चुड़ैल है, मारो इसे। रुको, अगर तुमने इन्हें या इनके घर को या मुझे भी कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगी। और हाँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जिन लोगों को भी मैंने मारा है वो बेईमान थे जो गरीबों का पैसा मारते थे। इन जैसे बेईमानों की ही वजह से मेरी भी जान गई थी, इसीलिए ऐसे लोगों को मैं जान से मार देती हूँ। वैसे तुम इनकी मदद करके हमारा नुकसान क्यों कर रही हो? अच्छा, तुम्हें अपने नुकसान की पड़ी है? तुम सबको इन लाचार बेबस लोगों पर तरस नहीं आता क्या? अगर तुम कुछ लोग गरीबों से दिए और पटाखे खरीद लो तो उनके घर में भी 4 पैसे आएंगे और वह भी तुम्हारी तरह दिवाली मना सकते हैं। लेकिन तुम इन गरीबों को धुतकार कर भगा देते हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। इस दिवाली पर हम मीरा के बनाए हुए दिए ही जलाएंगे। ठीक है, फिर तुम सबको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी दिवाली। और फिर 2 दिन बाद दिवाली आती है, जहाँ पूरा गांव मीरा के बनाए हुए दिए से जगमगा रहा होता है।